498 तक पहुंचा है। तो प्रदूषण एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत। डार्क रेड जोन में पहुंचे AQI का स्तर। नोएडा ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य पर फिर लगी पाबंदी। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ निगरानी टीम है अब कार्रवाई करती हुई नजर आई कि निगरानी टीम बनाई गई है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना समेत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्र में देखा जा रहा है, जहां कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। लगातार कोहरे का भी भारी असर देखने को मिल रहा है और ठंड में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। लगातार पहाड़ों में बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां हाड़ कपाने वाली जो ठंड है अब लोगों को जहमत उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस वक्त हम दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर है, जहां शीत जो लहर है वो साफ तौर पर लोगों को परेशान कर रही है और टेम्परेचर में भारी गिरावट जनपद में देखने को मिल रही है। 4 दिन से लगभग कोहरा बहुत तेजी से था, लेकिन आज कोहरा की जो दस्तक है वो कम है, क्योंकि आज जो 23 तारीख है इसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज के दिन बारिश उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिसमें बात करें जनपद बागपत में 20 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं और 100 से ज्यादा पॉइंट अलाव के लिए प्रशासन ने सुनिश्चित किए हैं, जिसको लेकर जो राहत बचाव और ठंड से बचने के लिए डीएम बागपत के सख्त निर्देश है और अधिकारियों को साफ तौर पर गाइडलाइन दे दी गई है। उसमें ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि जो ट्रैफिक के जो नियम है उनमें जो वाहनों पर फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर का वाहनों पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ठंड में बाहरी गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन प्रशासन उसमें पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता बना रहा है। कैमरा शिवू के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सुबह से कोहरे और धुंध का असर दिखाई पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रा और हवाई यातायात पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। यही नहीं, लोगों के घरों से निकलने में भी लोगों की काफी परेशानी हो रही है। हालांकि शीतलहर जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उससे जरूर राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज बारिश की भी संभावना है और अगर बारिश हुई तो तापमान और तेजी से लुढ़केगा। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में अगर हम बात करें तापमान की, तो पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जो है वो बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से लखनऊ और आसपास के इलाके में ठंड काफी बढ़ गई है। कोहरे का भी असर है, कोहरा और धुंध जो है आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात है, जो शीतलहर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उसके बंद होने की वजह से जो गलन का एहसास था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से लोग ठंड से परेशान हैं। जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गर्म कपड़े पहन के निकला जाए। अगर हम बात करें कोहरे और धुंध की, तो कोहरे और धुंध की वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो हवाई यातायात है, अब वो काफी प्रभावित है। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो अपने समय से देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही जो उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ा है। तो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ठंड में जो है बचने का प्रयास किया जाए और मौसम विभाग का अलर्ट जिस तरफ से आया है उससे ये समझने की जरूरत है कि अगर आज बारिश हुई तो उसकी वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी तक अगर हम लखनऊ की बात करें तो रात में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर FIR। विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप है और बीते